हेलो एवरीवन, मैं अतुल पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस पर। आज आप सभी के लिए लेके आया हूं नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज शीट। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हमें किसी खोखले क्या है गोलाकार परत पर। क्या निकालनी है? किसी खोखले गोलाकार परत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप सभी लोगों ने क्या देखा होगा, टिकटॉक सभी लोग देखते होंगे लगभग। तो जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, बट मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला टॉपिक के बारे में। हमारा जो मेन एम है, मेन मकसद है, क्या है, एग्जांपल के साथ समझना। आप सभी लोगों ने बहुत सारे टिकटॉकर देखते होंगे, वो क्या करते हैं, एलईडी रिंग कंसीडर करके चलते हैं। आज उसी के बारे में बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड उस एलईडी रिंग में कितना प्रोड्यूस होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। आप सभी लोगों ने क्या, फोटोग्राफर भी यूज करते हैं फोटोशूट के लिए। तो जो एलईडी रिंग होती है वो क्या होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है। तो बात करते हैं ये क्या है हमारी। मैं डायग्राम बनाता हूँ एलईडी रिंग का। ये है इसका अंदर वाला डायमीटर और ये हो गया कैपिटल डायमीटर। इस चीज से तो सभी लोग क्या होंगे, रूबरू होंगे, वाकिफ होंगे मतलब। तो ये हमारा कोई स्फेरिकल चार्ज शीट है। इसकी रेडियस मैं मान के चलूं, ये वाली क्या है, कैपिटल आर है। क्या है? ये वाली अंदर वाले डायमीटर जो हमारा रेडियस है, अंदर वाला सर्कल है, इसका रेडियस क्या मान के चलोगे, कैपिटल आर। और बाहर वाले की क्या लेके चलूं, स्मॉल आर लेके चलूं, तो ये पूरी ये बन जाती है हमारी क्या है, एक टिकटॉकर वाली रिंग बन जाती है, या कोई एलईडी रिंग बन जाती है। तो इसमें क्या है, कितना चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब टोटल चार्ज की बात करूं मैं, ये वाला चार्ज, हम अगर सिंगल चार्ज की बात करें, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, इसमें बहुत सारा चार्ज है। क्या है? बहुत सारा चार्ज है। बट मैं अगर टोटल चार्ज को कंसिडर करके चलूं, क्या है, ध्यान से सुन के चलना, टोटल चार्ज को कंसिडर करके चलूं तो क्या है, इसे मैं कंसिडर करके चलता हूं कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू इसे कह सकते हैं। और बात करते हैं अब इसके इलेक्ट्रिक स्फेरिकल चार्ज शीट पर तीन कंडीशन आती है। ऑन, आउट ऑफ सरफेस। क्या है फर्स्ट वाली कंडीशन, क्या है, आउट ऑफ सरफेस। क्या है? परत के बाहर। शॉर्टकट लिख रहा हूं हिंदी वाले, परत के बाहर। क्या है? तो बात करूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस कंसीडर। क्या है? लेट अस कंसीडर क्या है, इलेक्ट्रिक एक एरिया कंसीडर करता हूं, स्मॉल एरिया डीएस। हम क्या डिनोट करते हैं स्मॉल एरिया को, डीएस। इसे कंसीडर करके चलो डीएस। तो बात करूं मैं, हमारा ओम्स लॉ क्या कहता था, ये गॉस लॉ क्या कहता था, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एस आर एन नॉट। क्यू इन क्या है, अंदर के अंदर जो चार्ज होता है, क्यू इन मैंने डिनोट करा है, अंदर का जो चार्ज होता है, इनर चार्जर होता है, क्यू इन लिखता हूं, वैसे क्यू होता है सिंपल सा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं बात करूं इस वाले बाहर वाली रिंग के लिए, ये वाली जो हमारी बाहर वाली जो ये हमारा रेडियस है या डायमीटर, जो पूरा सर्कल है, इसका टोटल चार्ज कितना हुआ, क्यू इन। अब समझ में आया होगा क्यू इन, उसके अंदर कितना चार्ज है, स्मॉल अमाउंट, टोटल चार्ज है इसके अंदर कैपिटल क्यू। तो मैं कह सकता हूं फाई इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह सकता हूं। तो क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं। क्या हमारा डेरिवेट करने के लिए हमारा क्या होता था, गॉस लॉ क्या कहता था हमारा, क्लोज सरफेस क्या है, ई डी एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की बात करूं, इसमें यहां पे कंसीडर करके चलो, वो थीटा बताया था एरिया वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ चार्ज। क्या है, बीच का एंगल होता है एरिया ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ चार्ज। तो मैं ये वाला एरिया वेक्टर, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होती है, बाहर, आउटवर्ड होती है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन के कारण, और एरिया वेक्टर की इसकी मैं अगर मैं बात करूं तो वो सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन। कल मेरे को एक कॉल आया था, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है कि मतलब जिस एरिया पे, जिस लाइन में हमारा चार्ज क्या वर्क कर रहा है उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो सेम लाइन ऑफ एक्शन है, तो एंगल क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में दोनों वर्क कर रहे हैं, एरिया वेक्टर और वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम लाइन पे है, तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं ई डी एस कॉस 0। ई को मैं अगर बाहर ले लूं डायरेक्ट दूसरी लाइन में, ये ले लो आप क्लोज, ठीक है, 0 डिग्री, ये वाला 0 डिग्री। अब ई को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका सेम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं निकाल लेता हूं बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड
यहां से बाहर निकाल लेता हूं, ये ई। अब ds को मैं कंसीडर करके चलूं तो ds हमारा इसका सर्कल का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब जीरो कॉस थीटा की, कॉस जीरो की वैल्यू 1। अगर मैं मल्टीप्लाई 1 की करूं तो सेम ही आएगा। यहाँ पे लिख लो फॉर एग्जांपल के लिए 1 लिख लिया, तो फॉर एग्जांपल के लिए 1 लिख लिया, तो यहाँ पे सेम आ जाएगा। अब बात करूं इसको ई क्या करना है इलेक्ट, अब हमें निकालना क्या है ई की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा ई इक्वल टू 4 पाई क्यू इन, क्यू इन हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू लिख सकता हूँ ऐसा, ये वाली इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से कैपिटल क्यू। अब एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, डी एस की वैल्यू हमारी क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला एप्सिलॉन नॉट इनटू ये आर स्क्वायर। इसकी रेडियस ले ली हमने स्मॉल आर, अंदर वाले की रेडियस ले ली कैपिटल आर। तो बाहर वाले के लिए हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, ये बनता है E इक्वल टू क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आया समझ में? आई होप यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। यहाँ तक क्या है डिटेल में ध्यान से जो वर्डिंग बोलता हूँ ध्यान से समझ के चलो, नहीं तो मेरे को कॉल आते हैं कि सर आपने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप। आगे चलते हैं। अब बात करूँ इसके अंदर वाले चार्ज की, यहाँ पे क्या है कंडीशन, क्या लिखोगे यहाँ पे, ये वाला रफ कर देता हूं। जब हमारी रेडियस क्या थी स्मॉल, क्या थी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन, क्या है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्या है जब हमारी स्मॉल आर क्या है बहुत बड़ी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है हमारा E इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है आउटवर्ड एरिया के लिए। सिमिलरली सेम डायरेक्शन, सेम हम क्या करेंगे यहाँ पे रेडियस हमारी कैपिटल आर स्मॉल वाले अंदर वाले के लिए अगर मैं बात करूं क्या है सेकंड कंडीशन है ये वाला, ठीक है। अब बात करूं सेकंड वाले के लिए, ऑन अ सरफेस, क्या है सरफेस पर, ये था बाहर पर। अब बात करेंगे सेकंड कंडीशन, ऑन अ सरफेस। ऑन अ सरफेस की बात करूं तो मैं बात करूं सिर्फ ये वाला चार्ज, अगर मैं बाहर वाला डायग्राम मिटा दूं, ये वाला डायग्राम मिटा दूं, तो कह सकता हूं ये वाला ऐसा कुछ ऐसा कह सकता हूं। तो अब मैं बात करूं इस वाले परत के ऊपर, जो ये वाली रेडियस है, जो ये लाइन है, तो इसमें कह सकता हूं कि चार्ज कितना होगा, तो सेम चार्ज होगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा और सेम डायरेक्शन हो जाएगा। तो क्या होगा सेम एरिया वेक्टर 0, यहाँ पे रेडियस क्या है सिर्फ आर में चेंज आएगा, आर में क्या आएगा चेंज आएगा, ये आर में चेंज आएगा सिर्फ। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ E इक्वल टू क्यू अपॉन ये कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आर स्क्वायर। आप पूरा ड्राइव करके चलोगे सेकंड वाला। बात करूं थर्ड वाले की बात करूं, थर्ड वाला होता है इनवर्ड ऑफ सरफेस के अंदर होता है, अंदर इन द सरफेस की अगर मैं बात करूं, क्या है सरफेस के अंदर की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0 होता है। 0 कैसे होता है बताता हूं, प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं, प्रैक्टिकली क्या है समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो E को तो हमारा 0 क्यों हो रहा है, आप सभी लोगों ने जो टिकटॉक वाली रिंग होती है उसके बाहर से क्या लगी होती है LED लगी होती है, बट अंदर से क्या होता है खाली होता है, जिसमें हमारा क्या दिखता है फेस दिखता है। तो फेस दिखने के कारण वहाँ पे कोई यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, एरिया ही नहीं है, एरिया तो हम कंसीडर करके चलेंगे अंदर वाला, बट उसके अंदर क्या है चार्ज ही नहीं है, क्या अंदर क्या है कोई चार्ज ना होने के कारण जब हमारा क्या होता है फाई इक्वल टू ये होता क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 कर दूँ इसे, तो हम कह सकते हैं तो यहाँ हो ही नहीं सकता ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी।
आए समझ में, आई होप समझ में आया होगा। अगर मैं इंटीग्रेट करूँ इसे ऐसा, ई डी एस कॉस थीटा ई डी एस का सेम फॉर्मूला यूज करोगे, ई बाहर ले लोगे, ये इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा, डी एस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ई 4 दिख नहीं रहा शायद, मैं ऊपर कर देता हूँ। डी एस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस हो जाएगा कॉस थीटा, डी एस की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं ई को इधर ले आऊं, तो क्यू अपॉन ऐसा होता है हमारा कुछ 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारी क्या है, क्यू की वैल्यू 0 है, तो मैं कह सकता हूँ जब हमारा पता है हमें क्यू की वैल्यू हमारी 0 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, एनर्जी के साथ पढ़ाया, बहुत ही प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ, क्या है एग्जाम्पल के साथ समझाने की मैं कोशिश करता हूँ हमेशा। और बाकी मेरे को एक कॉल आती है कि सर आप यहाँ पे क्या बताया था, एक डाइपोल मोमेंट वाले में मेरे को कॉल आया था कि सर मोमेंट हमारा जो कैसा होता है, टोर्क मूवमेंट से कैसा टोर्क प्रोड्यूस होता है। बट बताया था मैंने आप सभी लोगों को, मोमेंट जब दो अपोजिट मोमेंट वर्क करते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा क्या होता है, टोर्क प्रोड्यूस होता है। तो बोलता हूँ, जो बोलता हूँ ध्यान से सुना करो, इसके वीडियो क्या है कभी भी स्किप मत करा करो, इसीलिए आप लोगों को प्रॉब्लम होती, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ इसीलिए समझ में। बाकी अगर आप सभी लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करना, ये व्हाट्सएप नंबर है 8126497529, इसमें कॉल करो, समझ में जो भी प्रॉब्लम है इसमें कॉल करके बता देना, या कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, जो क्या है, और इस वीडियो के अंदर आग लगा दो, बहुत ज़्यादा फैला दो इस वीडियो को, ठीक है।